बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम, और आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, यहाँ पे ये दो क्वेश्चन है, यहाँ पे अप्लाई हो रही है चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी। तो हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, चौथी वाली हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, वो हम आज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद जाके इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रॉपर्टी कहती क्या है, व्हाट डज द प्रॉपर्टी। से पहले प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे आपको लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ एन टू दी बेस ए, ठीक है। अच्छा, इस बात को जहन में रहे कि हम लॉग को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। इसे पढ़ेंगे लॉग ऑफ एन टू दी बेस ए। इस तरीके से हम किसी भी लॉग की वैल्यू को पढ़ेंगे। कहीं पे लिखा हुआ है लॉग 84/7, तो ये क्या है, लॉग ऑफ 84 टू दी बेस 7, यानी कि हम 84 का लॉग निकाल रहे हैं जिसकी बेस 7 है। जब हम आंसर निकालेंगे तो मैं 7 की वो पावर निकालूंगा जिसका आंसर 84 आ रहा होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास लॉग ऑफ 84 का आंसर आएगा, ठीक है। अब कहीं भी लिखा हुआ है लॉग ऑफ, ये रहा यहाँ पर x और ये रहा यहाँ पर b, तो वी विल रीड लॉग ऑफ x टू दी बेस b। इस तरीके से हम किसी भी लॉग को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है। Property says log of n to the base a, it is equal to log of n upon log of a। तो यहाँ पर ये a बेस में था, अब मैं इसका भी लॉग ले रहा हूँ, कि मैं लॉग n के ले रहा हूँ और लॉग a का। अब बेस क्या थी, बेस हम कोई सी भी लेंगे लेकिन सेम लेंगे। तो वो किस तरह b है, b के अलावा c d e f, कोई भी हम सेम बेस ले सकते हैं, ठीक है, बस n और a के अलावा, ठीक है। तो log of n to the base a is equal to log of n upon log of a having basis b। अब इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या हो, अब जरा सा प्रॉपर्टी को मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट करिए, मुझे किसी भी नंबर का लॉग निकालना है, ठीक है। मुझे निकालना है लॉग 78 का हैविंग बेस 9, ठीक है। तो यूजिंग कैलकुलेटर वी कैन नॉट फाइंड द लॉग, बिकॉज हमारे पास क्या होता है कि मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 78 निकालो, ठीक है। तो हमारे पास जो कैलकुलेटर है वो बाय डिफॉल्ट बेस को 10 लेता है, राइट। तो इसका जो आंसर आएगा वो 10 की वो पावर जहां पर 78 आए। जैसे कि फर्स्ट करके मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ 1000 इन साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो कैलकुलेटर जो है वो बाय डिफॉल्ट बेस को 10 लेता है, राइट। यानी कि 10 की पावर 3 होगी तो आंसर 1000 आएगा। तो अगर मैं 1000 का लॉग निकाल रहा हूं तो मैं 10 की वो पावर निकाल रहा हूं जहां पर आंसर 1000 आएगा। तो हमारे पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो हमेशा बाय डिफॉल्ट बेस को 10 लेता है। तो प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए लॉग ऑफ 78 टू दी बेस 9 इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 78 को मैंने अलग कर दिया और डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 9 को मैंने अलग कर दिया। अब मैं यहाँ पर दोनों की बेस को 10 ले लूंगा। अब मैं इजीली यूजिंग कैलकुलेटर लॉग ऑफ 78 और लॉग ऑफ 9 दोनों को निकाल कर डिवाइड करके आंसर को ला सकता हूँ। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ n टू द बेस 8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ n अपॉन लॉग ऑफ a हैविंग एनी बेस, लेकिन सेम बेस, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा चेंज करके आप लोग को बताता हूँ। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, इससे मैंने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log of n to the base a, it is equal to log of n to the base b। अब देखिए, इसको रीड करने का तरीका देखें। मैं किसी नंबर का लॉग निकाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय वही नंबर अगले टर्म में बेस के अंदर आ गया। जब भी कभी ऐसा हो दो लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक नंबर का लॉग निकल रहा हो, अगले के अंदर वही नंबर बेस के अंदर हो, तो इस नंबर से ये बेस हो जाएगी कैंसिल और जो बच जाएगा वो हमारा होगा आंसर। देखें, अब लॉग ऑफ एन हैविंग बेस बी, ये हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट करें, अगर कहीं भी लिखा हुआ है लॉग ऑफ 7 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 84 टू द बेस 7, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पे दो लॉग हो रहे मल्टीप्लाई, मैं 7 का लॉग निकाल रहा हूँ और अगले टर्म में वही नंबर 7 जो है बेस के अंदर आ गया, तो इस नंबर से ये बेस हो जाएगी कैंसिल और जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ 84 टू द बेस 3। अब जिस तरीके से मैं रीड कर रहा हूँ तो आगे जो क्वेश्चन 5 था वहां पे हम इसी टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ ली कि प्रॉपर्टी यहाँ पर है क्या। उसके अलावा मैं आप लोग को एक और बात बता दूं,
फर्ज करें कोई भी लॉग की वैल्यू लिखी हुई है, अगर सिर्फ जगह चेंज करता हूँ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है, तो जब भी मैं किसी भी लॉग की वैल्यू की जगह चेंज करूंगा फ्रॉम अप टू डाउन और डाउन टू अप, तो उसकी बेस और उसकी एक्स की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि जिस नंबर का लॉग निकाल रहा हूँ और जो बेस थी वो आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स की पावर वाई, अगर मैं इसको सॉरी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस वाई, अगर मैं इसको नीचे लेके चला गया तो ये क्या बन जाएगा, जो बेस थी अब वो मेरा बन जाएगा अननोन वेरिएबल लॉग ऑफ वाई टू द बेस एक्स। अगर मैं इसी टर्म को देखूं तो अगर अगर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। अभी ऐसे बन जाएगा लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। तो ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है जो हमारे काम आएगी क्वेश्चंस के अंदर। अब जरा हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, हम नई फाइल ले लेते हैं। जी आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव द फॉलोइंग लॉग ऑफ एन टू द बेस बी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट पर क्या प्रूव करना है, लॉग ऑफ एम टू द बेस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए टू द बेस एम, मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए टू द बेस एम, इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो ये हमारी लॉग की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अब जरा कैसे लिखी हुई आता हूँ मैं आपको। दो नंबर हैं, दो लॉग आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, मैं एम का लॉग निकाल रहा हूँ और अगली टर्म के अंदर वही एम बेस के अंदर, तो इस नंबर से ये बेस कैंसिल, क्या बच जाएगा, लॉग ऑफ ए हैविंग बेस बी। ये वही लिखा हुआ था। अब मुझे इसे प्रूव करना है, ठीक है। मेथड दो तीन है, मैंने एक दफा इसको सॉल्व कराया था, इसको मैंने एस के बराबर लिया था, इसको वाई के बराबर, इसको जी के बराबर, बाद में इनको मैंने कन्वर्ट किया था एक्सपेंड फॉर्म के अंदर, वैसे भी सॉल्व हो गया था। अब जो बुक का तरीका है उसको फॉलो करते हुए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ किसी एक टर्म को ले लूंगा एस के बराबर, मैं इसको ले रहा हूँ एस के बराबर, तो लेट लॉग ऑफ एम टू द बेस बी इट इज इक्वल टू एक्स, इसे मैंने क्या कर लिया एस के बराबर, ठीक है। अच्छा अब मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, तो क्या बन जाएगा, ये बेस ये इसकी पावर इक्वल टू ये आंसर आ गया, यानी कि बी की पावर एक्स इक्वल टू एम। अच्छा अब मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये काम हम अक्सर जो है ना 2 पॉइंट्स के हर सवाल में करते हैं। फर्स्ट करें, मेरे पास क्वेश्चन था y इक्वल टू 2.3 अंडर रूट 4.7/6, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाता है, लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि 2.3 4.7 की पावर 1/2/6 व्हाटसएवर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज हम मेंशन नहीं करते, बाकी यानी कि बतानी होती है, जब भी हम दोनों साइड में लॉग लेंगे तो उसकी बेस भी डिफाइन करेंगे, यानी कि टेकिंग लॉग टू द बेस दिस ऑन बोथ साइड। लेकिन यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट क्या है, बेस 10, ठीक है। और अगर लॉग की बेस ना लिखी हो तो उसका मतलब है कि बेस क्या है हमारा 10। लेकिन मैं यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लूंगा और बेस 10 के अलावा कुछ और लूंगा तो मेंशन करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास तीन वेरिएबल हैं, बी एम और ए। तो ये रहा बी, ये रहा एम, कौन मिसिंग है, ए। तो वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड टू द बेस ए, तो आई विल राइट टेकिंग लॉग टू द बेस ए ऑन बोथ साइड, यानी कि मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ बी की पावर एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एम। ऐसा हम करेंगे 2.6 के अंदर, जहां पर बेस बाय डिफॉल्ट 10 होगी, लेकिन मैंने बेस क्या ली है, ए ली है, तो लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ बी की पावर एक्स टू द बेस ए और लॉग ऑफ एम टू द बेस ए, राइट। अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे पावर की प्रॉपर्टी, ठीक है, लॉग ऑफ बी की पावर एक्स टू द बेस ए, तो लॉग ऑफ बी की पावर एक्स दिस विल इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ बी, और बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास है e, दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस ए, ठीक है। x को मैंने सपोज किया था log ऑफ m टू द बेस b के बराबर, तो वापस मैं s की वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, log ऑफ m टू द बेस b,
ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पर बेस कितनी है ए, log of b to the base a, this will be equal to log of m to the base a। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बस सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। हाँ जी। अच्छा, अब मैं काम ये करता हूँ कि ये जो टर्म थी ना, इससे मैं वहां पे जाके डिवाइड कर देता हूँ। नहीं नहीं, इसको नहीं। देखिए, ये तीनों और ये तीनों कोई फर्क नहीं है, हल्का सा फर्क था, वो मैं ठीक कर देता हूँ, तो ये वाली क्वेश्चन प्रूव हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो लॉग की वैल्यू है, ये वाली लॉग की वैल्यू है, इसे मैं यहाँ पे कर दूंगा डिवाइड, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी डिवाइड, तो इसे मैं ऐसे लिख दूंगा लॉग ऑफ एम टू द बेस बी। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी डिवाइड, तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, या फिर यहाँ पे लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो बराबर, ये मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन लॉग ऑफ एम टू द बेस ए, दिस विल बी इक्वल टू, अब ये वैल्यू वैल्यू वहां जाके हो जाएगी डिवाइड, 1 अपॉन लॉग ऑफ बी टू दी बेस की। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस लॉग को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ पर इसकी बेस और इसकी एक्स की वैल्यू आपस में हो जाएगी इंटरचेंज, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ एम टू दी बेस बी, और ये ऊपर आने के बाद ए मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, और बेस क्या बन जाएगी, एम बन जाएगी, यानी कि लॉग ऑफ ए टू दी बेस एम, दिस विल बी इक्वल टू, इससे भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। ठीक है, और ये हमने इसी चीज को प्रूफ करना था, ये यहाँ पे proof। तो व्हाट डिड आई डू, मैंने सिर्फ इस एक टर्म को, अच्छा या तो इसको सपोज कर लें, इसको सपोज कर लें, दो नंबर की, मेरे ख्याल में अगर इसको सपोज कर लेंगे तो शायद आंसर में जो है ना, यहाँ पे एक स्टेप कम हो जाए, तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसे मैंने सपोज की लेस के बराबर कन्वर्ट किया मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, बाद में मैंने दोनों तरफ लॉग लगा दी हैविंग बेस, जो मेरे पास तीसरा वाला वेरिएबल था, यानी कि यहाँ पर बी और एक्स मौजूद हैं, तो मैंने बेस ए ले ली। अगर मैं इसे सपोज करूंगा एस के बराबर, तो यहाँ पर एम होगा, ए होगा, बी नहीं होगा, फिर मैं बेस बी लूंगा ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हैविंग बेस ए, उसके बाद जाके मैंने अप्लाई किया पावर की प्रॉपर्टी, एक्स इंटू लॉग ऑफ बी इक्वल टू लॉग ऑफ एम हैविंग बेस ए, एक्स की वैल्यू को मैंने वापस पुट कर दिया, उसके बाद जाके ऑटोमेटिकली हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी, वैल्यूज को शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये भी हमारा आंसर है, लेकिन इसको मुझे इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो ये हमारा 4 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया, अब आगे बढ़ते हैं 4 के पार्ट 2 की तरफ। नई फाइल ले लेते हैं, दूसरा पार्ट। जी, लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए टू दी बेस सी, log of a to the base c, this is equal to log of c to the base b। इसे मैंने प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को मैं सपोज कर लूंगा x के बराबर, तो लेट log of b to the base a it is equal to x। अब इसे कन्वर्ट कर लूंगा मैं एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, तो क्या बन जाएगा, बेस a हैविंग पावर x इक्वल टू b। नाउ आई विल टेक log ऑन बोथ साइड, a ये रहा, b ये रहा, मिसिंग कौन है, वेरिएबल c हैविंग बेस c, टेकिंग log to the base c on both side, तो क्या बन जाएगा, log ऑफ a की पावर x इक्वल टू log ऑफ b हैविंग बेसिस c, बेस क्या आ गई, c आ गई। ठीक है, अब मैं अप्लाई कर दूंगा पावर की प्रॉपर्टी, तो बन जाएगा x इंटू लॉग ऑफ a, बेस c है हमारे पास, और ये वैसे ही रहेगा log ऑफ c इंटू b। अब x की वैल्यू में पुट कर दूंगा तो log ऑफ b टू दी बेस a, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, log ऑफ b टू दी बेस a
multiply by log of a to the base c, this will be equal to log of b to the base c। तो यहाँ पे मजीद कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली ये वाला आंसर प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन वन के अंदर अगर मैं दूसरी वाली वैल्यू को सपोज करूँ एस के बराबर, तो मे बी के मजीद ज्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़े और हमारा आंसर सॉल्व हो जाए। ठीक है, बस स्टेप नोट कर लें। जो दो लॉग की वैल्यू हो रही है मल्टीप्लाई, किसी एक वैल्यू को सपोज करेंगे एस के बराबर, कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, बाद में दोनों साइड में लॉग लगाएंगे और जो वेरिएबल मिसिंग था वो हम बेस में ले लेंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे पावर की प्रॉपर्टी, एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे वापस, सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। अच्छा, log of b to the base c multiply by log of b to the base c। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है 1/log of a to the base c, तो मैं इसी स्टेप के अंदर इस वाली वैल्यू को कर दूंगा 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो log of a to the base c, तो ये वहां चला गया। लेकिन अब आप लोग एक बार लिखेंगे और अगले स्टेप में ये काम करेंगे, यानी कि अगले स्टेप के अंदर जो टर्म डिवाइड हो रही है वो राइट साइड में जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, और क्या लिखा हुआ है सी। एग्जैक्टली सेम मेथड हम सपोज कर लेंगे log ऑफ a टू द बेस b को x के बराबर। अब इसे हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ये बेस, ये इसकी पावर इक्वल टू a, b की पावर x, दिस विल बी इक्वल टू a। उसके बाद वी विल टेक log ऑन बोथ साइड हैविंग बेस व्हाट, ये रहा b, ये रहा a, मिसिंग क्या है c, तो टेकिंग log टू द बेस c ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, log ऑफ b की पावर x, दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ a। ठीक है, और बेस क्या लेनी है हमने, c लेनी। ठीक है, अब यहाँ अप्लाई करेंगे पावर की प्रॉपर्टी, log ऑफ b की पावर x बराबर होगा x इंटू लॉग ऑफ b, x इंटू लॉग ऑफ b, और बेस तो यहाँ पे क्या लिखी हुई, c लिखी हुई, दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस c। अब x की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा log ऑफ a टू द बेस b, तो x की जगह log ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b टू द बेस c इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस c, यानी कि ऑटोमेटिकली जो हमारा क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया। राइट, अब हम आते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू 1/log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू 1/log ऑफ a टू द बेस b। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू 1/log ऑफ a टू द बेस b। तो अगर मैं इस वाले log की वैल्यू को ऊपर लेके जाऊंगा, तो उन्होंने क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी log की वैल्यू को ऊपर नीचे शिफ्ट करेंगे तो इनकी बेस और इसकी अननोन वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि जिस नंबर का log निकालना था और जो उसकी बेस थी वो आपस में हो जाएंगी इंटरचेंज। तो अगले ही स्टेप के अंदर आई कैन राइट log ऑफ a टू द b इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू, अब ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, log ऑफ b टू द बेस a। ठीक है, वैसे आमतौर पे ये सवाल जो है ना एमसीक्यूज के अंदर आएगा, हम चाहें तो इसको सपोज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट। जी, वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी कि इन दोनों लॉग का प्रोडक्ट 2 के बराबर है।
तो नंबर क्या है, log ऑफ 7 टू द बेस 5, log of 7 to the base 5 multiply by log of 25 to the base 7 multiply by log of 25 to the base 7 it is equal to 2। अब यहाँ पे हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वी विल राइट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, log of 7 to the base 5 multiply by log of 25 to the base 7। अब देखें, प्रॉपर्टी को मैं रीड करते हुए इसका आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पे दो लॉग आपस में प्रोडक्ट में मौजूद हैं। जिस नंबर का मैं लॉग ले रहा हूँ अगली टर्म में वही नंबर बेस के अंदर है, तो इस 7 से ये वाला 7 हो जाएगा कैंसिल, जो बच जाएगा वो हमारा आ जाएगा आंसर। क्या बच गया, लॉग ऑफ 25 टू द बेस 5। ये हमारी आगे लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इस टर्म को सपोज कर लूंगा x के बराबर, और जो x की वैल्यू होगी वो हमारा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेट log of 25 टू द बेस 5 इट इज इक्वल टू x। ठीक है, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसके बराबर हो गए, x के बराबर हो गए। सॉल्व करेंगे, x का आंसर निकालेंगे, तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। तो 5 हमारे पास बेस है, पावर इक्वल टू x इक्वल टू 25। अब मुझे सॉल्व करना है, तो अगर बेसेस सेम होगी तो पावर सेम हो जाएंगी। तो यहाँ बेस 5 है, यहाँ बेस 25, तो 25 को मैं 5 की पावर 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये 5 की पावर है, दिस विल बी इक्वल टू 5 की पावर 2। और जब बेसिस सेम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पावर से बदलते पावर कितने की 2 आ जाएगी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी वजह से कितनी आ गई, 2 आ गई। और लेफ्ट हैंड साइड किससे बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया पूरा। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। हर सवाल में हम इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, किसी भी नंबर का लॉग हो और मल्टीप्लाई बाय वही नंबर के अंदर वो बेस आ जाए, यानी कि वही नंबर बेस के अंदर आ जाए, तो उस नंबर से वो बेस हो जाए कैंसिल, जो बच जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, लॉग ऑफ 2 की पावर 3, नहीं सॉरी, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3। ठीक है, इस तरीके से रीड करेंगे। मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 81 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई बाय log of 81 to the base 2, this will be equal to 4, this will be equal to 4। अब यहाँ पे हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास अच्छा देखिए, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करूँ वो भी हमने सोचना है। ठीक है, अच्छा मैं काम कर रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू को पहले लिख रहा हूँ। कौन सी वैल्यू, log ऑफ 81 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 2 टू द बेस 3। यहाँ पे 3 बेस पे, अगर यहाँ पर भी 3 लिखा होता तो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, लेकिन लिखा हुआ क्या है 81। तो मैं 81 को 3 की पावर 4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज 3 की पावर 4 जो है ना वो 81 के बराबर होता है। अब ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 3 टू द पावर 4 हैविंग बेस 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 2 टू द बेस 3। ये हमारी क्या बन गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं अप्लाई करूंगा पावर की प्रॉपर्टी, तो ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3। अब देखिए, अब इस टर्म में यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकता हूँ। मैं 3 का लॉग ले रहा हूँ और अगली टर्म में वही 3 बेस में आ गया, तो इस नंबर से ये बेस कैंसिल, तो जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बच जाएगी, वो बच जाएगी 4 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2। अब मैं इस टर्म को सपोज कर लूंगा x के बराबर, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड x बन जाएगी। तो लेट 4 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 इक्वल टू x। ठीक है, अब ये 4 पहले हम डिवाइड कर देंगे x से, तो log ऑफ 2 to base 2 दिस विल बी इक्वल टू x अपॉन 4। अब मैं यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर दूंगा एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, तो ये रहा बेस, ये बन जाएगी इसकी पावर इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 2
की पावर x अपॉन 4 दिस विल बी इक्वल टू 2। अब यहाँ पे दोनों नंबरों के बेस पहले ही सेम है, यहाँ पावर 1 है तो पावर को मैं सेम ले लूंगा, तो यानी कि x अपॉन 4 इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 4 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टेक अ न्यू फाइल, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। log of 343 to the base 5, log of 343 to the base 5 multiply by log of 25 to the base 7 multiply by log of 25 to the base 7 this is equal to 6। ठीक है, अब यहाँ मुझे अप्लाई करनी है लॉग की प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले मैं काम करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को ले लूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, अच्छा देखें यहाँ पे देखें, यहाँ पर बेस 7 है, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 7 लिखा होता बेस 7, तो 7 से ये 7 कट जाता और ये नंबर इसे बेस बन जाता, लेकिन यहाँ पे 7 ही लिखा हुआ है, लेकिन ये 7 की पावर 3 के बराबर है। 7 की पावर 3 जो है ना, दिस इज इक्वल टू 343। तो मैं इस बेस को, इस नंबर को सेम करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकूं। तो मैं ये काम डायरेक्ट करो, पहले आप पूरी लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अब बाद में 343 को कन्वर्ट कर देंगे 7 की पावर 3 के अंदर। तो लॉग ऑफ 7 की पावर 3 हैविंग बेस 5 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 25 हैविंग बेस 7। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे पावर की प्रॉपर्टी, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, 3 इंटू log of 7 to the base 5 multiply by log of 25 to the base 7। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि दो नंबरों के लॉग का प्रोडक्ट मौजूद है, यानी कि दो लॉग की टर्म का प्रोडक्ट मौजूद है। यहाँ मैं 7 का लॉग ले रहा हूँ और अगली टर्म के अंदर वही 7 बेस के अंदर आ गया, तो इस टर्म से ये बेस कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, log of 25 टू द बेस 5 और 3 साथ में लगा हुआ है, हो जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ 25 टू दी बेस 5। अब मैं इस पूरी टर्म को सपोज कर लूंगा x के बराबर, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड तो वो बराबर आ जाएगी x के, और x की वैल्यू मेरी होगी, क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो लेट 3 log of 25 टू दी बेस 5 इक्वल टू x। तो पहले मैं इस 3 को डिवाइड कर दूंगा x से, तो क्या बन जाएगा मेरे पास बन जाएगा log ऑफ 25 टू द बेस 5 इक्वल टू x अपॉन 3। अब मैं यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर दूंगा एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, ये बेस, ये इसकी पावर इक्वल टू आंसर, यानी कि 5 उसकी पावर x अपॉन 3 इक्वल टू आंसर कितना हो गया, 25 हो गया। तो बेसिस अगर सेम होंगी तो पावर भी सेम हो जाएगी, बेसिस सेम तो नहीं है लेकिन सेम हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ 5, यहाँ पे लिखा हुआ 25, तो 25 को मैं कन्वर्ट कर दूंगा 5 के स्क्वायर के अंदर। अब ये 5 की पावर x अपॉन 3 दिस विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर। नाउ बेसिस आर सेम देन पावर विल आल्सो बी सेम, तो x ओवर 3 विल बी इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 इंटू 3, तो मेरे पास x कितना आ गया, 6 आ गया, यानी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, 6 आ गई, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन भी मेरे पास प्रूव हो गया। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा इधर ही हो जाएगा, चौथा सवाल है क्या, लॉग ऑफ 16, अच्छा नई फाइल ही ले लेते, सब उनसे कर लेते हैं। ठीक है? चौथा, चौथा है लॉग ऑफ 16 टू द बेस 6, log of 16 to the base 6 multiply by log of 216 to the base 2, log of 216 to the base 2 this is equal to 12। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी,
लॉग ऑफ 16 टू द बेस 6, बल्कि मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ। यहाँ बेस 2 है, तो यहाँ भी अगर 2 लिखा होता तो प्रॉपर्टी अप्लाई होती, नहीं लिखा हुआ है तो लिख देंगे। 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 के बराबर होता है, तो 16 की जगह मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया, यानी कि लॉग ऑफ 2 की पावर 4 हैविंग बेस 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 216, बल्कि हम एक काम करते हैं, चलिए ये कर देते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ 216 टू द बेस 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास अप्लाई करेंगे पावर की प्रॉपर्टी, तो 4 into log of 2 to the base 2 मल्टीप्लाई बाय log of 216 to the base 2, सही है। अब ये 2 और ये 2 यहाँ बेस में, ये आपस में हो रहे हैं कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 4 into log of 216 to the base 2। अब मैं इस टर्म को सपोज कर लूंगा एक्स के बराबर। पहले मैं 4 को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 216 टू दी बेस 2, दिस विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन 4। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी, यानी कि इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर, सॉरी, ठीक है। तो 2 की पावर x अपॉन 4 इक्वल टू 216, ठीक है। अब 216 जो है ना, वो एक्स की 2 की कौन सी पावर में आता है वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। एंड एक मिनट, 216 ऐसे किसी पावर में नहीं आता, 2 एक काम करते हैं, इस सवाल को जरा दोबारा सॉल्व करें। मैंने ये वाली वैल्यू पहले लिख दी, लॉग ऑफ 216 टू द बेस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 16 टू द बेस 6। अब देखिए यहाँ पर बेस 6 है, और 216 जो है ना वो 6 की पावर 3 होता है, ठीक है। आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मैं 6 को करूँ 3 दफा मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ गया, 216। अब मैं 216 को कन्वर्ट कर दूंगा 6 से क्यूब के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, लॉग ऑफ 6 की पावर 3 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 16 टू द बेस 6। और मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा प्रॉपर्टी पावर की, तो क्या बन जाएगा, 3 into log of 6 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 16 टू द बेस 6, ठीक है। अब देखिए मैं 6 का लॉग ले रहा हूँ, और यहाँ पर यही 6 बेस के अंदर था, अब इस 6 से ये 6 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 into log of 16 टू द बेस 2। अब मैं इस वैल्यू को सपोज कर लूंगा एक्स के बराबर, लेट 3 into log of 16 टू द बेस 2 इक्वल टू एक्स। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो बराबर आ गई एक्स के, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, पहले 3 को डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 इक्वल टू एक्स अपॉन 3। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर, तो 2 हमारा बेस है, ये इसका बन जाएगा एक्सपोनेंट इक्वल टू 16। 2x अपॉन 3 बन गया एक्सपोनेंट इक्वल टू 16, ठीक है। अब मैं बेसिस को इजीली सेम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 4 16 के बराबर हो जाएगा, तो 2 की पावर x अपॉन 3 इक्वल टू 2 की पावर 4। नाउ द बेसिस आर सेम, अगर दो नंबरों की बेसिस सेम होगी तो इनकी पावर भी सेम हो जाएंगी, तो x ओवर 3 विल बी इक्वल टू 4,
x इक्वल टू 4 × 3, तो x कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी x के बराबर, तो कितनी आ गई, 12 आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल हो गया, नहीं सॉरी, अभी 2.6 बाकी है, 2.5 यहाँ हमारे मुकम्मल हो गई है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम 2.6 सॉल्व करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।